हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग उसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एमईजी 2 का ब्रिटिश ड्रामा में अब हम लोग जून 2011 पे आते हैं, जो कि आपका है ब्रिटिश ड्रामा का। विकास नीचे कर लेना। देखिए, ये भी बहुत रिपीट हुआ है, तो आप बस एक वर्ड याद कर लीजिएगा, पाइथागोरस। और यहाँ पे एल्केमिस्ट। तो बस आप समझ जाइएगा, जहाँ पर पाइथागोरस है, एल्केमिस्ट। देखिए यहाँ पर आर भी लिख रखा है, क्योंकि ये बहुत रिपीट हुआ है। सर ये अल्केमिस्ट की स्पेलिंग में ए आना चाहिए। हाँ, वो ए एल है, वो थोड़ा सा वैसा हो गया, लेकिन आप लोग तो समझ जाएंगे ना, क्योंकि नौ ड्रामा है और नौ स्पेलिंग तो आप लोग देख ही लेंगे ना, कि मैं सही कर रहा हूँ। नहीं या ठीक है कैसे सर, लिंक। मेरे को तो पता ही है। हाँ, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें तो ये ऐसे मैम, जितना भी लिखा है काफी कुछ गलत है, बट हम लोग समझ लेंगे, ठीक कराने में टाइम लग जाएगा बहुत। है ना, तो वही। सर ये कैसे लिंक है पाइथागोरस अल्केमिस्ट से? देखिए सर, देखिए लिंक तो कैसे नहीं है, क्योंकि बात ये है कि एक तरह से आप वो ये वर्ड यहाँ पर आया अलग से, और ये कहीं राइम पे कर रहा है ना, तो आपको कुछ ना। ओके सर। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि लिंक नहीं, लेकिन ये वर्ड यहाँ पर बहुत रिपीट हुआ है। ये जो मैंने भी अपने एग्जाम के लिए चेक कर रहा था ना, तो फिर क्योंकि हम लोग इतना डेप्थ में तो जाते नहीं है पढ़ने, तो हमें कीवर्ड्स चाहिए होते हैं ना। जी सर। तो तो आप वही पाइथागोरस है ना, तो वहां से इससे समझिएगा ना, ठीक है। जी सर। ओके, तो अब देखिए नीचे वाला, प्ले प्ले बॉय। प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट। आई हिट अ ब्लो ऑन द रिज ऑफ स्कल। तो स्कल तो आपका लोगों ने देखा होगा ना, हेमलेट का आप लोगों ने अगर अधिकतर कवर पेज देखा होगा, तो वहां पे एक स्कल मतलब लिए नहीं रहता, खोपड़ी को लिया होता है कंकाल वाली, तो स्कल वही होता है। तो देखिए यहाँ पे द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टोरी ये होती है कि वो जो हीरो होता है आपका, वो क्या करता है, अपने पिताजी को कस के मारता है उनके स्कल पे, मतलब उनके मतलब सर पे। और उसको लगता है, देखिए तभी स्टार्टिंग में लिखा आई हिट अ ब्लो ऑन द रिज ऑफ स्कल, कि उनके सर पे इतनी कस के मारता है कि उसे लगता है कि उनके जो पिताजी हैं वो खत्म हो गए। तो यहाँ पे देखिए स्कल आएगा, एक जगह टाइटनिंग बेल्ट आएगा, ये दो वर्ड। और फिर बाद में क्या करता है, वो बेल्ट से उनका एक तरह से गला घोटने का भी कोशिश करता है, कि उसे लगे कि ये मतलब एक तरह से मर गए। और फिर क्या करता है, वो दूसरे किसी शहर में चला जाता है, और वहां ये कहानी ऐसे बताता है लोगों को, कि ऐसा लगता है कि जैसे उसने बहुत बढ़िया काम किया। जब ये प्ले आया था, तो इसके लिए रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, आई हिट अ ब्लो ऑन द रिज ऑफ स्कल। तो स्कल आप लोग सब लोगों को पता है, और दूसरी जगह एक बेल्ट आ जाएगा, टाइटनिंग बेल्ट। तो इन दो से आप समझ जाइएगा कि आपका जो प्ले है वो है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग जब एक बार समरी पढ़ के दोबारा इन सब वीडियो को रिवाइज करेंगे, तो आप लोग बहुत आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। ओके विकास, नीचे चलिए। अब देखिए, गुस्सा कौन लोग करते हैं, जो लोग यंग होते हैं ना। देखिए यहाँ पर यंग लिखा हो, यंग हाईलाइट है। विकास थोड़ा सा साइड कर लेना, हाँ। देखिए यहाँ पर यंग हाईलाइट है, तो ये आपका प्ले है, लुक बैक इन एंगर। आई कीप लुकिंग बैक एज फार एज आई रिमेम्बर। तो यहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है एलिसन, कहती मैं अपने लाइफ के पीछे मतलब पीछे मुड़ के देखती हूँ, और मुझे नहीं याद होता है कि अब लाइफ नॉर्मल किसे कहते हैं। क्योंकि वो लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, उसको लगता है कि आज चीजें सही हो जाएंगी, कल चीजें सही हो जाएंगी। और उसे नहीं पता है कि वो क्या होती है, वो एक तरह से पूरी तरह से टूट जाती है, एलिस जो उसकी वाइफ होती है। क्योंकि जो जिम इनसे क्या होता है ना, एक क्लास सिस्टम दिखाया गया है। जो आपका हीरो होता है जिमी, ये वर्किंग क्लास से आता है, मिडिल क्लास से आता है। जो एलिस होती है, जो उसकी वाइफ होती है एलिसन, वो एक तरह से अपर वर्किंग क्लास से आती है, मतलब रिच फैमिली से आती है। तो जिमी को हमेशा लगता है कि वो कुछ इसलिए नहीं अचीव कर पा रहा अपनी वाइफ की वजह से। वो हमेशा हर चीज का ब्लेम अपनी वाइफ के ऊपर डाल देता है। तो इसलिए अब वो हर बार उस पर ब्लेम डालता है ना, तो अब एलिस को लगता है कि उसे मतलब पता ही नहीं होता है कि नॉर्मल किसे कहते हैं। तो ये करी आई कीप लुकिंग बैक, कि मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखती हूँ, और मुझे नहीं पता है कि मतलब यंग होना, एक यंग फील करने में क्या होता है, क्योंकि वो तैयार डिप्रेस हो चुकी होती है। तो आपका ये लुक बैक इन एंगर। टू बाय टू स्लीप, आप लोगों ने वही लाइन पढ़ी होगी, ये अभी आपकी नीचे भी आएगी। हैमलेट में टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। याद है आप लोगों को? जी सर। तो ये उसी के नीचे की लाइन है, टू डाई टू स्लीप। ठीक है।
वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है सर, क्या करे क्या ना करे तो समझ। हाँ, वो डायलेमा में होता है ना कि जिए कि मर जाए, टू बी और नॉट टू बी। फिर कहता है अगर मर गए तो मेरी जो सोल है उसे, जो जब तक वो देखेगा कि क्लॉडियस जिंदा है, तब भी उसे हेवन में भी सुकून नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों के लेकर वो रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। एक सेकंड का आप लोग टाइम दीजिए मुझे। ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आखिरी वाला है आपका होमोफ्यूज। तो क्या होता है कि जब ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है मैन फ्ली। तो अब उसमें क्या होता है कि जब डॉक्टर फॉस्टस कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वो अपने ब्लड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। क्योंकि आप जब डेविल के साथ साइन कर रहे होते हो तो डेविल को क्या चाहिए होता है, आपका ब्लड चाहिए होता है या तो आपकी सोल चाहिए होती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो अपने ब्लड से साइन करता है। तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तो उसका जो हैंड होता है उसकी उसके उसकी उसकी रिस्ट में लिख के आ जाता है मैन फ्ली। तो आपको ये याद रखना है, होमोफ्यूज का मतलब होता है मैन फ्ली। अब ये देखिए क्या है, ये एंड की लाइन से ली गई है। ही विल थ्रो मी डाउन टू हेल। कि जब जब 24 साल तक वो पूरी पावर और प्लेजर को एंजॉय कर लेता है, अपने जब उसका टाइम पास आ रहा होता है तब उसे याद आता है कि नहीं मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया। अब वो क्या होता है, पश्चाताप करना चाह रहा होता है। वो सारे प्रीस्ट के पास जाता है, सबसे पूछता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। लेकिन क्या हो जाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर जो आपका लूसीफर है वो आता है और उसकी सोल को खींचते हुए हेल पे ले जाता है। थ्रो मी डाउन टू हेल। ठीक है। सर ये मैन फ्ली का मतलब मीनिंग क्या है सर? ये सर अब ये तो उस किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जब उसने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था डॉक्टर फॉस्टस ने, तो उसके मतलब शोल्डर के मतलब शोल्डर करें आर्म्स में के रिस्ट में चीज लिख गई थी मैन फ्ली, जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। सर इसमें मैं बताऊं? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हाँ सर, ये बोलिए जो बोलिए। आप बता रहे हैं कि जो हाथ में लिखा, हाँ जी, हाथ में लिखा हुआ आ जाता है जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है। ये एक सिंबॉलिक दिखाया गया है कि जो स्पिरिट है और जो गॉड की मर्जी है वो एक दो बार कई बार उसको इसको क्या नाम है, हाँ डॉक्टर फॉस्टर्स को ये वार्न करने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो। क्योंकि बार बार हाँ जब वो साइन करने की कोशिश करता है तो या तो उसके हाथ पे लिख के आ जाता है कि तुम भाग जाओ इससे, यानी ये साइन मत करो, या उसका खून सूख जाता है जिसको वो बार बार मेफिस्टोफेलिस गर्म करके उसके खून को थिन करके और तब वो साइन कराने के लिए देता है। लेकिन ये हर सारी चीजें सिंबॉलिक थी कि उसको मतलब ऐसा वो ना करे। मतलब गॉड अपनी हाँ तरफ से उसको सिंबल्स दे रहा था कि तुम वो डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, अदरवाइज तुम सारी हमेशा के लिए, इटर्निटी तक के लिए हेल में ड्रैग हो हाँ जाओगे। हाँ। तो देखिए, तो जैसा जैसा मैम ने बताया है कि देखिए इस प्ले में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था गुड एंजल और बैड एंजल का। तो गुड एंजल क्या होता है, वो हमेशा फॉस्टर्स को इंकरेज करता है कि नहीं ये सारी चीजें गलत है, नहीं ये गलत है गलत है। लेकिन बैड एंजल क्या होता है, वो हमेशा फॉस्टर्स को इंकरेज करता है, कहता है कि भाई तुम कहाँ अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, तुम स्कॉलर हो, तुम इससे ज्यादा डिजर्व करते हो, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो, तुम्हें पावर मिलेगा, प्लेजर मिलेगा। तो ये सारी चीजों के अगेंस्ट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है गुड एंजल और बैड एंजल का, जो कि आप लोग जब कैरेक्टर चार्ट बनाएंगे तो उसमें आपको लिखना भी पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्ले है आपको कहीं ना कहीं 7 डेडली सिंस से भी डील करता है, जो कि क्रिश्चियनिटी में बताए गए हैं। ओके सर। सर वो जो ओके। 7 डेडली सिंस होते हैं वो हिंदुइज्म में भी होते हैं, वो मतलब उनको हिंदी वर्ड्स होते हैं उनके लिए, पर वो सब जगह होते हैं हाँ वो सब सेम है ना यूनिवर्सली। कॉन्सेप्ट, सेम सर सेम काम, कॉन्सेप्ट है वो। क्रोध, मोह, हाँ वो लोभ, एनवी लस्ट, मात्सर्य। एनवी ईर्ष्या। लस्ट ग्रीड। हाँ एनवी लस्ट ग्रीड स्लोड ऐसा करके। हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ तक इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो ये सर। देखिए ये होमोफ्यूज वाला याद कर लीजिएगा क्योंकि शायद रिपीट हुआ है 2 बार, है ना, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखा थी। अब हम लोग जून 2012 पे आते हैं।
अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी है, आपको फॉस्टेस आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो फॉस्टेस को काट दे या ना कर दे। अब देखिए हेल्थ की, जहां भी बातें हेल्थ की आएंगी तो ये आप समझ जाइएगा कि ये वर्ड कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में आ रहा है, हैमलेट या डॉक्टर फॉस्टेस में। अब आगे चाहिए सोल आ गया जहां पर, तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि ये आपका प्ले कौन सा है, डॉक्टर फॉस्टेस। क्यों? क्योंकि वही अपनी सोल को बेचता है ना डेविल को, डॉक्टर फॉस्टेस ही तो अपनी सोल को बेचता है डेविल को। तो ये आपको याद रखना है, सोल। जी जी लेट सर। लेट लेट फॉस्टर लिव इन अ हेल 1000 ईयर, कहता है कि 1000 साल तक नरक में जीने दो। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपनी सोल डेविल को दे दी होती है। वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो इमॉर्टल बनना चाहता था, वो सारी चीजों को एंजॉय करना चाहता था, वो इंडिया देखना चाहता था, वो हेलन से मिलना चाहता था। ये सब चीजें कब कैसे पॉसिबल थी? ब्लैक मैजिक के थ्रू ही तो पॉसिबल थी। तो ऐसे आपको कीवर्ड्स को याद रखने हैं। ओके, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था टू डाई टू स्लीप, देखिए हाईलाइट है स्टार्टिंग का फेमस लाइन, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये तो सबको आता होगा, क्योंकि हेमलेट जिसने भी पढ़ा होगा ये सबको आएगा। क्योंकि क्या होता है, हेमलेट डायलामा में होता है कि भाई जिए कि मर जाए। वो इतनी ज्यादा ट्रबल को फेस कर रहा होता है, क्योंकि ठीक है आप प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम उसके फैमिली मेंबर्स ने क्रिएट की होती है ना उसके लिए। उसके अंकल उसके पापा को मार देते हैं, और उसकी मम्मी उसके अंकल से ही शादी कर लेती है। तो ये हेमलेट खुद भी 16 साल का बच्चा होता है, तो सोचता है कि इतनी प्रॉब्लम झेलने से अच्छा है कि मैं खुद को ही खत्म कर दूं। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। और फिर क्या कहता है अगर मैंने खत्म तो कर लिया अपने आप को, लेकिन क्या है मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं देखूंगा क्लॉडियस जीवित है। तो यहाँ पर वो डायलमा में होता है कि मरूं कि या मारूं, ऐसे करके। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। उसके विकास नीचे कर लेना। अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों ने कृतिका ने भी पूछा कि, या नरेश सर ने पूछा था कि समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्योंकि आपके 7 प्ले आप लोग करके जाएंगे, हालांकि 9 प्ले की रिकॉर्ड आप लोग समरी तो सबकी करके जाएंगे। तो देखिए कुछ प्लेज हैं जहां पर आपको कुछ ना कुछ दो चार वर्ड्स को याद करने पड़ेंगे। जैसे मिरेकल आएगा, क्वीन आएगा, लुक पेल आएगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं चीजें याद करने को पड़ेंगी। अब जैसे मैं आप लोगों से कह दूं ऑफ कोर्ट ऑफ फायर, जो कि थर्ड लाइन है, अब बर्निंग ग्लास, तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं लुक बैक इन एंगर की बात कर रहा है। तो ये नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। व्हाट अ मिरेकल, क्वीन, लुक पेल, तो यहाँ पर ये आपको ये वर्ड्स को याद करना पड़ेगा 3-4 और। तो आप अपनी एक कहीं पर भी कॉपी या कहीं पर कुछ भी बना के व्हाट अ मिरेकल, क्वीन, या ये वर्ड कहाँ जहाँ कहीं आएगा वो प्ले है आपका एल्केमिस्ट। क्योंकि हम लोग दो प्ले को छोड़ दे रहे हैं ना, एक एल्केमिस्ट और दूसरा द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये जो हम लोग नहीं करेंगे, बाकी सारे करेंगे। तो इसलिए इनके जहां भी आपको कुछ वर्ड्स मिले तो उनको आपको याद कर लेना चाहिए, है ना। 5-10 वर्ड्स होंगे, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपको आसानी से कर लेंगे, है ना। ठीक है। ठीक है, फॉर्म देखिए यहाँ पर आप लोगों का देखिए आ गया है टाइटनिंग हिज बेल्ट। अब उसके नीचे वाला हिज फादर विद वन ब्लो टू द ब्रीचेस बेल्ट, तो कहता नहीं कि पहले अपने पापा को मारने के बाद बेल्ट को टाइट करके उनका गला दबाने की कोशिश करता है, ताकि वो सोचता है कि वो कंप्लीट एक तरह से मर जाए। तो वहीं पर है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। स्वैगर आप लोगों को याद होगा, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक तरह का वो होता है वेपन। याद है जब विकास ने कहा था कि ये कैसा वेपन है? यस सर, यस सर। स्टिक सा था लंबा सा। हाँ ठीक है, तो ये वही है। तो there is hardly a moment when I am not watching and wanting you. Nearly 4 years of being in the same room. और उसके बाद वो आयरनिंग बोर्ड वाला। ठीक है, आयरनिंग बोर्ड याद है आप लोगों को? मैंने पिक्चर दिखाई थी आप लोगों को। यस सर। यस सर। लुक बैक इन एंगर। हाँ, जो प्रेस कर रही होती लड़की है ना। अब मैंने क्या बताया था कि वो 4 साल तक उसके पास एक ही कमरा होता है। नियरली 4 years ऑफ बीइंग इन अ सेम रूम, एक ही कमरा था उसके पास, आयरनिंग बोर्ड। ठीक है, तो ये आपके कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं।
ओके, अब हम लोग दिसंबर 2012 पे आते हैं। रिपीट हो गया आप लोगों का पोएट्स पेन। अब देखिए स्लेव कौन रख सकता है, बताइए मुझे, स्लेव कौन रख सकता है? किंग, किंग वाला कौन सा प्ले था आपके पास? हैमलेट। हैमलेट। वेरी गुड, हैमलेट लिखा भी है आप लोग के पास, ठीक है। पैशन स्लेव। अब यहाँ पर आप लोग को याद कर लेना है, शॉप, वर्शिप, मिरेकल, ऐसे ऐसे करके वर्ड, पाइथागोरस, देखिए 4-5 वर्ड देखिए मुझे अभी भी याद हो गए, आप लोग के साथ ही पढ़ रहा हूँ कि ये सारे वर्ड जहां पर आएंगे तो ये हमारा प्ले है एल्केमिस्ट। तो ऐसे 10-12 वर्ड होंगे, वो आप लोग याद कर लीजिएगा अलग से, है ना, कि भाई यहाँ पर पाइथागोरस आ गया, यहाँ पर शॉप आ गया, वर्शिप आ गया, मिरेकल आ गया, क्वीन आ गया, लुक पेल आ गया ना, क्वीन लुक पेल ऐसा लिखा होता है। तो ये आपके वर्ड्स कौन से? ये हैं आपके एल्केमिस्ट के। देखिए शाउट आया है, यंग मैन आया है, तो कौन सा प्ले था जो आपका यंग मैन के ऊपर था? विकास नीचे कर लेना। लुक बैक इन एंगर। हाँ, देखिए शाउट आ गया, यंग मैन आ गया। पर यंग से हम प्ले बॉय भी तो समझ सकते हैं। देखिए प्ले बॉय में शाउट नहीं आ रहा ना, और चलो अगर आपको उसको नहीं याद करना तो आप लोग, तो बट दैट गर्ल देयर कैन ट्विस्ट इन योर आर्म ऑफ विद हर साइलेंस, क्योंकि क्या होता है ना, उन लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा अच्छी नहीं होती थी, वो लोग हमेशा लड़ते रहते थे, उसकी वाइफ एलिसन और वो जिमी। तो यहाँ से अगर तुम्हें इस पे कंफ्यूज हो रहे हो तो ये 3 लाइन को हाईलाइट कर देना, बट दैट गर्ल देयर कैन बी ट्विस्ट योर आर्म ऑफ विद हर साइलेंस, ठीक है, क्योंकि वो लोग हमेशा क्या करते रहते थे, लड़ते रहते थे। या पुअर चैप कर लेना, पुअर चैप का मतलब, पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब होता है, तो वो क्योंकि वो गरीब था ना, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी, पुअर चैप। तो बहुत से कीवर्ड्स आते हैं ना, तुम्हें जो भी तुम्हारे माइंड पे स्ट्राइक कर जाए बस तुम्हें वैसे करना है। ओके, ये सबसे सिंपल है, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स के नाम ही मेंशन हो जा रहे हैं। उस प्ले में 3-4 कैरेक्टर थे, 2 कैरेक्टर के नाम यहीं पर मेंशन हो गए, वल्डेमीर, एस्ट्रोजॉन, गॉडॉट। और एक बॉय होता है, वो बार बार उनको मैसेज पास करता है कि जो गॉडॉट है वो आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। तो यहाँ पर ये सबसे सिंपल है, क्या सारे कैरेक्टर के नाम मेंशन है, वेल्डेमीर, एस्ट्रोजॉन, वेल्डेमीर, एस्ट्रोजॉन, ठीक है। ओके, अब हम लोग जून 2013 पे आते हैं। अब देखिए ये भी सिंपल है, हेलन, जो आपका डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर, क्योंकि वो सबसे पहले क्या कहता है, कहता है वो मुझे हेलन से मिला दो, तो यहाँ पर हेलन आ जाएगा। वो सबसे पहले मेफिस्टोफेलिस से यही कहता है कि मुझे हेलन से मिला दो। योर वो टू हर एंड मी, वो का मतलब पता है किसी को? प्रतिज्ञा लेना सर। हाँ, प्रतिज्ञा लेना। तो आपने अगर अमित सर, वो आपने समरी देखी है ना? जी सर। तो जो उसमें जो पक होता है, जो कि मतलब सारी कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, तो वो क्या जी। कहता है, वो फेरी के राजा का नाम क्या होता है? नाम सर नहीं याद है। ओबरॉन करके नाम होता है, ओबरॉन करके। जी जी। तो पक से ओबरॉन से क्या कहता है, सर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं सब वो कुछ सारी चीजों को ठीक सही कर दूंगा। सही कर दूंगा एंड में ना। तो योर वो, तो यहाँ पर BOW आए, आप समझ जाइएगा कि आपका मिडसमर नाइट ड्रीम है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा लेता है, क्योंकि सारी गलतियां उसी ने की होती हैं। जी सर। देखिए अमित सर ने वो समरी देखी थी, मैंने सेंड की थी ग्रुप में, तो उनको देखे तुरंत पता चल गया। उन दोनों हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा चलता है सर जो। हाँ,
जंगल के वो होते हैं, एंजल्स होते हैं। हाँ, क्योंकि ये रोमांटिक कॉमेडी थी ना शेक्सपियर की। जी। अब देखिए, शिप आ जाएगा, ड्रग्स आ जाएगा, जैसे मैंने अल्केमिस्ट में बताया था ना कि उसमें क्या होता है कि जो ओनर होता है वो कहीं पर बाहर चला जाता है, वो अपने सर्वेंट को छोड़ जाता है, कहता है कि तुम घर की देख रेख करना। तो उसकी गैर हाजिरी में वो क्या करता है, अपने दो चार दोस्तों को लाता है और वहां पर गलत सलत काम करने लगता है। तो वहां पर देखिए ड्रग्स लेना एक तरह से ये भी गलत काम होता है ना, तो शेप, ड्रग्स, तो ऐसे करके आप लोगों के की वर्ड्स बन रहे हैं, तो उनसे याद कर लीजिएगा, जैसे पाइथागोरस, मिरेकल, क्वीन, ड्रग, ये सारी चीजें, शॉप, ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं अल्केमिस्ट में आ रहे हैं। तो ऐसे 7-8 वर्ड बनेंगे, 7-8 वर्ड आपके अल्केमिस्ट के बनेंगे, 7-8 वर्ड आपके प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के बनेंगे। उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग को ज्यादा देखना भी नहीं पड़ेंगे, वन वर्ड वर्ड आप लोग लिख के उसे याद कर लीजिएगा। ओके विकास, नीचे कर लेंगे। जैसे आप लोग को मैंने बताया था, डेनमार्क में कौन सा प्ले सेट है? हैमलेट सर। ओके, अब देखिए ये भी एक तरह से उसने रिपीट कर दिया है, नियरली 4 years ऑफ बीइंग इन अ सेम रूम। तो कौन सा प्ले था जिसके पास एक ही कमरा था? ऐसा रहा करेक्ट। लुक बैक। बैक इन इंडिया। बस देखिए आप लोग ऐसे ऐसे करिए, वो रिपीट करेगा आप लोगों के पास, आप लोग बहुत आसानी से करेंगे। ओके विकास, नीचे कर लेंगे। विकास नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग दिसंबर 2013 पे आते हैं। देखिए, माई वर्ल्ड फ्लाई अप बट बाय माई थॉट रिमेन्स बिलो, वर्ल्ड विदाउट हेवन नेवर गोज टू हेवन। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि कहता है कि अगर मैं मर गया तो, हैमलेट, हाँ, कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी आत्मा या इन सबको कहीं मतलब शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा इस हेवन में नहीं जा सकती जब तक मैं देखूंगा कि जो मेरा अंकल है क्लॉडियस वो जीवित है। तो ये बहुत फेमस लाइन है, माई वर्ल्ड फ्लाई अप, मैं और मेरे शब्द तो चले जाएंगे एक तरह से ऊपर, लेकिन मेरी आत्मा या इन सब चीजों को पीस नहीं मिलेगी। वो थॉट्स, ये सारी चीजें जो भी मैं सोच रहा हूँ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक मैं देखूंगा मेरा अंकल जीवित है। तो बस आप लोग को याद करना है, चीजों को समझ समझ के, बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप लोग जो कुछ भी चाहें इसमें आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो आसानी से ऐसे याद हो गया था, माई वर्ल्ड फ्लाई अप थॉट रिमेन्स बिलो, कि मैं तो चला जाऊंगा अपने शब्दों को लेकर, लेकिन जो मेरे विचार हैं, ये सारी चीजें हैं जो मैंने सोच रखा है कि अपने अंकल को मारूंगा, ये सारी चीजें वो तब तक हेवन में नहीं जाएंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने अंकल को मरता हुआ नहीं देखूंगा। तो आप लोग चाहे तो इसमें जो भी वर्ड आप लोग को अच्छा लगे बताइए, आप लोग बताइए, वो वर्ड को हाईलाइट कर दें जिससे आप लोग आसानी से समझ जाए। क्योंकि मैंने अपना जब किया था तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी थी ना, क्योंकि मुझे आसानी से समझ में आ गया था समरी से। सर ये सेकंड वाले में हेलेन आ रहा है, तो हेलेन से मिलने के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स था, तो नहीं, वो तो पहले वाले का बताओ, सेकंड में तो हेलेन भी आ जाएगा। फर्स्ट पहले वाले में हेवन है। तो नहीं, मैं ए का पूछ रहा हूँ आप लोग, है ना, तो क्या बताइए, उसको हाईलाइट कर दो। फर्स्ट लाइन। ओके विकास, हेवन कर दो और थॉट्स को कर दो, है ना। हैमलेट उसको मारने की बात करता है, तो मारने के बाद हेवन में ही जाते हैं, तो उससे रिलेट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो बार बार उसको अपना क्या कहता है, रिवेंज भी डिले कर रहा होता है ना। अब वो एक बार उसको मौका मिलता है कि वो उसको चर्च में मार दे, लेकिन कहता है कि ये तो फिर सीधे हेवन में चला जाएगा, तो वहां पे भी अपना क्या होता है, रिवेंज को टाल देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है ना, बार बार अपने रिवेंज को टालता रहता है। तो डिले करने पर भी उसमें क्वेश्चन है हैमलेट पे। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि वो उसका हमर्शिया है ना, हर करेक्टर में क्या होता है, फॉल्ट होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू प्लाटो, कि अरिस्टोटल तक हमर्शिया वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल आता है ना।
अब देखिए यहाँ पर हेलन आ गया, फॉस्टस आ गया, तो आप लोग इसी से समझ जाइएगा फॉस्टस हेलन, क्योंकि जब डॉक्टर फॉस्टस के पास पावर आती है, मेफिस्टोफेल उसे सर्वेंट मिलता है, तो वो कहता है कि मुझे हेलन से मिला दो, क्योंकि बहुत एक खूबसूरत वुमन थी ग्रीक माइथोलॉजी में। ऐसा माना जाता है कि उसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था, जिसकी वजह से जो ट्रॉय सिटी है वो पूरा 10 साल तक जलती रहती है। ओके विकास, नीचे कर। तो विकास इसके नीचे डॉक्टर फॉस्टस लिख देना, ये लोग समझ नहीं पाएंगे, तो बी वाले में डॉक्टर फॉस्टस लिख देना। एफ, हाँ ठीक है, जो डॉक्टर एफ लिख दो वो सही, ठीक है। अब देखिए अ वुमन वाटर, ना ना एल्केमिस्ट नहीं है ये। अ वुमन लुक वाटर बैक। का लुक बैक एंगर भी नहीं है। पिग्मेलियन। हाँ पिगमेलियन, देखिए उसमें क्या होता है, जब एंड में होती ना एलिजा और ये लोग क्या कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आपका कैरेक्टर होता है हिगिंस, वो केवल उसके दिमाग, वो अपने शब्दों का पक्का होता है, अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तो उसे केवल शर्त जीतना होता है, वो नहीं सोच रहा होता कि एलिजा की मतलब क्या फीलिंग है, उसे कितना हर्ट हो रहा होगा। तो लेकिन एलिजा बाद में उसको मतलब एक तरह से आर्गुमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो जब वो फिर ये सारी लाइनें हिगिंस कहता है, अ वुमन हु अटर्स सच डिप्रेसिंग एंड डिस्गस्टिंग साउंड हैज नो राइट टू बी एनीवेयर, नो राइट टू लिव। तो कहता है ऐसे लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है जीने का, तो भी उससे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि वो उसे अपने घर ले आता है ना, ताकि वो फिर उसके ऊपर आराम से उसे डचर बनाता है, फिर उसे पार्टी में ले जाता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये एक ऐसी लड़की है जो सड़कों पे फूल बेचती थी। तो ये बिल्कुल एंड में आता है, और ये आपका प्ले है पिगमेलियन। विकास लिख देना, पीवाईजी लिख देना, ये समझ जाएंगे, या जीबी शॉ लिख दो। लेकिन सर ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था। हाँ ये बिल्कुल एंड में ये होता है, बिल्कुल काफी एंड। कंफ्यूजिंग है। अगर सर हाँ ना बताते तो हम लोग कंफ्यूज रहते। अगर तुम लोग मूवी देखोगे ना, तो मूवी के एंड में ये, या मूवी के एंड में या मूवी में ये चीज ली गई है पिगमेलियन, क्योंकि जब मैंने मूवी देखी थी तो मुझे वहीं से याद हुआ था ये। पीवाईजी एम ए क्या, पीवाईजी एम ए सर एल। इस लड़की का एज कितना रहा होगा? सर एज तो मेंशन एम ए एल आई हुआ है ना, एम ए एल आई हुआ, एज तो इसमें मेंशन नहीं किया गया। एज उसने हेमलेट का मेंशन किया गया था, 16 साल था, बाकी इसका एज नहीं मेंशन हुआ। क्योंकि सर ये जिसने इसको बनाया था डचेस की तरह, उससे इसको प्यार हो जाता, लेकिन जिसने बनाया तो उसको इससे प्यार नहीं होता। हाँ वो जो गैलेटिया करके एक मिथ है ग्रीक में, तो वहां से प्ले को लिया गया है ना, तो वहां से थोड़ा सा चेंज किया गया। तो ये आपसे जो आपने बताया है ना, ये आपसे आरसीसी में पूछा गया है। जी। ये प्रोफेसर हिगिंस के वर्ड्स हैं, एलिजा से कहता है। सर हिगिंस तो इसको पसंद करता था, तो इसने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले? नहीं हिगिंस पसंद नहीं करता था, हिगिंस केवल शर्त जीतना चाहता था। इसको वो फ्रेडी करके जो लड़का था वो पसंद करता था। इसको मूवी में बहुत कम दिखाया गया है, क्योंकि मूवी में क्या होता है, आपका मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो एक फ्रेडी करके होता है, वो इसको पसंद करता था, वो इसको लव लेटर भी लिखता था, दिखाया गया है नॉवेल में, सॉरी ड्रामा में। लास्ट में उसी से शादी भी हो जाती है सर, लास्ट में। लास्ट में शादी भी उसी से होती है, और एंड में ये लोग एक फ्लावर शॉप भी खोलते हैं दोनों लोग मिलके। ओके विकास, नीचे कर लें। वॉट नॉट ऑल द नॉलेज ऑफ इजिप्शियन, तो देखिए जहां पर आपका इजिप्शियन आ जाएगा, तो वहां पर आप समझ जाइएगा आपका वर्ड प्ले है एल्केमिस्ट। अब देखिए आपके पास कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, मिरेकल, शॉप, पाइथागोरस, वर्शिप, क्वीन, पेल, तो ये सारे वर्ड जहां पर आ रहे हैं, वहां पर आप समझ जाइए आपका जो प्ले है वो एल्केमिस्ट है। तो एल्केमिस्ट और प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड की, इन दो की एक लिस्ट बना दीजिएगा। हो सके तो सबकी बना लीजिएगा, लेकिन इन दो की एक अलग से बना लीजिएगा। उन दोनों वर्ड को लिख के 5 से 10 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये मेरे प्ले हैं। Knowing all there was the like of drawing near like a star of God, तो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता था ना, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरह से जो कॉबॉय टाइप का नहीं होता था, बिल्कुल वैसे रहता था, बेहतरीन बूट पहनता था, घोड़े की सवारी करता था,
तो आपको ये सब समझिएगा कि अपने आप को बिल्कुल स्टार की तरह, मतलब सेलिब्रिटी की तरह वो रखता था हीरो। तो यहाँ पे स्टार और बिल्कुल अपने आप को भगवान की तरह समझता था कि मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा तो बहुत बड़ा कोई महान कार्य कर दिया अपने पापा को मार के। तो यहाँ पे स्टार और गॉड, विकास स्टार और गॉड को हाईलाइट करते हैं। और तो इसे लोग आप सर लोग इसको समझे। बहुत लाइक भी करने लगे थे। हाँ, क्योंकि लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं था ना। हाँ गार्गी। वो ऊपर में इजिप्शियंस और मिस्टिक को भी थोड़ा हाईलाइट। हाँ हाँ, विकास कर दो, बोल दिया करो, हो जाएगा। सर ये किस रीजन से मारता है अपने फादर को? सर ये तो स्टार्टिंग में मूवी में दिखाया नहीं गया, ये मारता है उसके बाद वापस आ जाता है। तो क्योंकि ये, जब मैंने भी इस प्ले को इतना ज्यादा किया नहीं था, क्योंकि ऑनेस्टली क्योंकि जब मैंने अपना देखा पैटर्न, तो मैंने देखा कि 7 प्ले को कोई कर लो। सर हम लोग के टाइम पे तो 5 प्ले थे ना, 2 तो फिर आप लोग के, अब लोग के बड़े, तो आप लोगों के टाइम पे 5 प्ले थे, तो मैंने किए थे आपके में हैमलेट, मिडसमर नाइट ड्रीम 2, डॉक्टर फॉस्टर 3, लुक बैक इन एंगर 4, पिगमेलियन 5, ये 5 मैं तैयार करके गया था। अब मैं आप लोगों से 2 प्ले, क्योंकि जब मेरे टाइम ही पैटर्न चेंज हुआ था, समरी मैंने तब की हुई थी, और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि 2 प्ले और बढ़ा लीजिए। अब देखिए क्या है, टी.एस. एलियट, सैमुअल बेकट, जेबी शॉ, ये तीनों क्या है, आपके नोबेल प्राइज विनर है, और शेक्सपियर आपका बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट है। तो आप शेक्सपियर को याद करेंगे तो आपको एक इंट्रोडक्शन याद करना पड़ेगा, आप दोनों में लिख सकते हैं। सेम राइटर का इंट्रोडक्शन आप हैमलेट में भी लिख सकते हैं, और सेम राइटर का इंट्रोडक्शन आप मिडसमर नाइट ड्रीम में भी लिख सकते हैं। डॉक्टर फॉस्टस को याद करेंगे तो एक और फायदा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस से क्या होता है कि शेक्सपियर और डॉक्टर आपका मान लो क्रिस्टोफर मान लो, ये दोनों एक ही साथ एक ही एज के थे, एलिजाबेथन एज के, और एक ही साल पैदा हुए हैं 1564 में। तो आपको दूसरी डेट भी नहीं याद करनी पड़ती। तो ऐसे करके मैं बहुत सी ट्रिक थी ना कि जिससे मुझे कम याद करना पड़े, तो इसलिए मैंने इन 5 प्ले को किया था। लेकिन हमारे टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ, अब हम लोग के पास ऑप्शन कम मिलते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 2 प्ले को और कर लीजिए ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, हो गया।